हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। 20 तारीख को वह जनपद में प्रवेश करेगी। लगभग 4-5 घंटे वह रायबरेली सीमा में रहेगी। उस संबंध में आदरणीय सांसद प्रतिनिधि श्री के शर्मा जी और यात्रा के संयोजक आदरणीय राजेश यादव जी आपको पूरी जानकारी देंगे। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी और शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव जी आप सभी को पूरी उसके संबंध में जानकारी देंगे। इसके बाद ये यात्रा के संबंध में आपकी कोई और जानकारी क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते। ये यात्रा जो अपने यहाँ रायबरेली संसदीय क्षेत्र में 20 को प्रवेश करेगी, तो राहुल जी का क्योंकि ये यात्रा रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो 19 तारीख को अमेठी से नाइट हॉल्ट करने के बाद सुबह ये हमारे संधी नागिन से आएगी और फिर राही आएगी। राही के बाद फिर ये मोटल तिराहे पे आएगी, फिर सिविल लाइन आएगी। सिविल लाइन के बाद शहीद चौक पे आएगी। शहीद चौक के बाद अंबेडकर जी के जो हाथी पार्क है उस पे जाएगी। उसके बाद फिर हमारी ये यात्रा अपने सुपर मार्केट जाएगी, फिर कारों का अड्डा जाएगी। फिर उसके बाद ये यात्रा हमारी पंचमुखी हनुमान जी के वहाँ से होते हुए ये सीधी यात्रा जाएगी रतापुर। रतापुर से फिर तिपुला होते हुए फिर हमारा ग्रामीण क्षेत्र फिर शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर ये गंगागंज के बाद फिर ये यात्रा हरचंदपुर के बाद कुंदनगंज के बाद कन्नावा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट जो है बड़ा पॉइंट जो है वो सुशील जी के क्षेत्र में आएगा। तो उसके बाद इन्होंने शायद और एक नीम टिकर बनाया आपने एक और पॉइंट आप बोलो बछरावा के बाद आखिरी तो ये बछरावा एक्चुअली हमारा बड़ा पॉइंट। हमारे इस पूरी यात्रा के 2 बड़े पॉइंट हो गए। एक तो सुपर मार्केट में जहाँ पे उन्होंने थोड़ा संबोधन करेंगे और एक बछरावा में संबोधन करेंगे। तो बाकी जगह पे उनकी यात्रा ऐसे निकलेगी। उसके बाद फिर लखनऊ में चली जाएगी। फिर लखनऊ में 20 को नाइट हॉल्ट होगा। उसके बाद आगे जो भी उनका पीसीसी ने कार्यक्रम किया हुआ उतना ही है। कौन रहेगा राहुल जी के साथ में? राहुल जी के साथ अभी तो राहुल जी हैं। प्रियंका जी का हम संभावना है कि आ सकते हैं, क्योंकि शायद आज उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का है। तो अखिलेश जी का भी कुछ लगा है? अखिलेश जी का भी मैसेज? अखिलेश जी का भी है उनको, क्योंकि हमारे खड़गे जी ने आमंत्रण किया है उनको, चिट्ठी भी लिखी है, बात भी किया है। तो उनका जहाँ भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि मैं रायबरेली में ज्वाइन करूँगा, तो हमने उनके कार्यालय से भी हम संपर्क में हैं। जैसे ही वो होगा तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। ये मैसेज देना चाह रहे हैं? ये उद्देश्य हमारा राहुल जी की जो यात्रा 20 को रायबरेली प्रवेश करेगी उसके संदर्भ में यात्रा हमारे जो विनय द्विवेदी जी हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये बुलाई गई थी। तो उसके बाद फिर आप लोगों को एक बार सूचना दे दें, क्योंकि कई बार चल रहा था क्या होगा नहीं हुआ, तो इसलिए आज ये हमने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया कि आपको एक तो रूट की जानकारी दे दी जाए और जिससे कि आपको भी पता लगे कहाँ कहाँ आप लोगों को कवरिंग करना है। हाँ जी, यात्रा में कौन कौन शामिल हो रहा है, किस तरह से क्या रूट चार्ट क्या रहेगा इसका? रूट चार्ट जो है हमारे यहाँ पे संधी नागिन पहला पॉइंट पड़ेगा रायबरेली का। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट हमारा राही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमारा मोटल तिराहा पड़ेगा। फिर सिविल लाइन सुभाष चंद्र जी की मूर्ति के उसके ऊपर होगा। उसके बाद फिर हमारा चौथा पॉइंट जो है शहीद जो चौक है हमारा वो पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से यात्रा मतलब शुरू हो जाएगी, सब लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है अंबेडकर मूर्ति से होते हुए ये अंबेडकर जी की मूर्ति से होते हुए ये चली जाएगी यात्रा। फिर सुपर मार्केट से ये जाएगी कहारों का अड्डा से जहानाबाद चौकी से रतापुर। उसमें राहुल जी शामिल रहेंगे और उनके साथ हमारे महामंत्री अविनाश पांडे जी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी शामिल होंगे और हमारी जो विधान उसकी नेता हैं मोना जी वो रहेंगी। तो ये लोग तो मेन यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक विशेष है, एनसीपी यहाँ इस यात्रा को ज्वाइन करेगी। हमारे यहाँ पे शरद जी की चिट्ठी आई थी, उन्होंने अपने जो स्टेट यूनिट है
धनंजय शर्मा उनके स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे शहीद चौक के ऊपर वो भी यात्रा के अपने लोगों के साथ लेके एनसीपी भी शामिल होगी यहाँ पे। तो ये यात्रा का ये है पॉइंट जो हमारे हैं 23-24 1-2 बढ़ सकते हैं क्योंकि उत्साह ज़्यादा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ कर लेंगे, अभी हमने अलाउ नहीं कर रहे। कौन कौन शामिल होगा राहुल गांधी के साथ साथ? प्रियंका जी की भी चर्चा आ रही है और अखिलेश यादव जी की भी। प्रियंका जी का बीमार थी तो आज उनको शायद छुट्टी मिल जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे वो स्वस्थ महसूस करेगी यहाँ पे आएंगी। तो अगर वो कल आ जाती हैं तो हो सकता है हाँ अमेठी से शुरू करें, नहीं तो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर कल भी सही हो गई तो फिर आज आ सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए भी बात आ रही है। लगभग कितने पॉइंट बनाए गए हैं रायबरेली में, कितने पॉइंट? हमारे अभी 23 से 24 पॉइंट हैं, उसमें कुछ कार्यकर्ताओं में और जोश है, 1-2 पॉइंट बढ़ सकते हैं इससे भी। कोई अखिलेश यादव जनसभा नहीं है, 2 जगह संबोधन है उनका, जैसे वो यात्रा में करते हैं 2 जगह, एक तो सुपरमार्केट में उनका संबोधन है, एक सुशील जी के यहाँ पे पचरामा में संबोधन। अखिलेश यादव जी का भी चर्चा है कि वो भी रायबरेली में शामिल होंगे, क्या ऐसा क्या आप पता क्या मैसेज है? उनको हमारी कांग्रेस की तरफ से उनको आमंत्रण किया गया है, आदरणीय खड़गे जी की तरफ से उनको आमंत्रण किया गया है। तो उन्होंने हम 2 जगह था कि अमेठी या रायबरेली में वो शामिल होंगे। तो अभी मेरी उनके जो डिस्ट्रिक्ट का यूनिट है मेरी उनसे बात हो रही है, जैसे ही क्लियर होगा आपको सूचना देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे रायबरेली की जनता के लिए, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है? नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए तो मैडम ने जो चिट्ठी लिखी है उसके अंदर मेरा सब चीज़ कवर है, ठीक है। तो मेरे से ज़्यादा समझदार आप लोग हो तो उस चिट्ठी के अंदर आप पढ़ेंगे, ज़रा डेप्थ में जाएंगे तो हर चीज़ क्लियर है, जो आप चाहते हो जवाब वो भी उसके अंदर है। नया यात्रा का क्या मैसेज रहेगा, क्या लग रहा है नया यात्रा से लोकसभा चुनाव के बीच में क्या मैसेज रहेगा? तो ये नहीं, लोकसभा का ये तो हम लोगों की न्याय यात्रा तो एक जो है पहले भी हमने भारत जोड़ो यात्रा किया था। इसका उद्देश्य जो है कि हम लोगों को जो न्याय जनता के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ न्याय हो रहा है, उसको ये करने के लिए यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। इसका कोई हम लोग ये नहीं कह सकते ये राजनीतिक तौर पे हम इसमें वोट तो नहीं मांग रहे, लेकिन ये एक जन जागरण है जो देश की जनता के साथ अन्याय ये कर रही है बीजेपी की सरकार, उसके प्रति ये यात्रा, ठीक है।